मॉर्निंग क्लास थर्ड। बच्चों, आप सभी अपनी हिंदी की बुक ओपन करेंगे। कल हमने पार्ट 6 करा था, बंदर की पाठशाला। हमने हाफ चैप्टर पढ़ा था, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। आप सभी अपना पेज नंबर 41 ओपन करेंगे। हमने कल कहाँ तक पढ़ लिया था? कल ये था कि बंदर ने सभी एनिमल्स को क्या बोला कि अब आपकी क्या होगी, परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, तो परीक्षा का सुन के क्या होते हैं कि सभी क्या हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ तक पढ़ लिया था, अब हम आगे पढ़ेंगे। स्कूल से लौटते हुए सब उदास थे। तनाव और भय के कारण वे हंसना गाना भूल गए। वे एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। आज सुबह तक नाचते कूदते स्कूल जाने वाले कल होने वाली परीक्षा से घबरा रहे थे। परीक्षा ने जैसे उनकी क्या था, जैसी बंदर ने कहा कि अब तुम्हारी परीक्षा होगी, घर जाओ। तो जब स्कूल से जब सब अपने घर जा रहे थे तो सब क्या हो गए थे, टेंशन में आ गए थे, बहुत ज़्यादा तनाव मीन्स होता है जब हम परेशान हो जाते हैं। भय मीन्स डर। तो क्या था, वो परेशान और डर के मारे क्या हो गया, वो सबके सब एनिमल्स हंसना गाना भूल गए। कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। जो सुबह तक इतने खुश थे, नाच रहे थे, गा रहे थे स्कूल जाने के लिए, वो क्या था, कल जो पेपर होने वाला था, परीक्षा होने वाली थी, उससे डर रहे थे। नाउ टर्न योर पेज नंबर 42। ऐसा लग रहा था जैसे आज़ादी छीन ली। शाम को कोई खेल भी नहीं पाया। सुबह हुई, सब बुझे मन से स्कूल पहुँचे। बंदर ने कहा, तुम सभी इतने तनाव में क्यों हो? परीक्षा हो या कोई काम, तनाव कभी भी नहीं लेना चाहिए। तनाव कर लेने से काम और बिगड़ता ही है और मानसिक परेशानी हो जाती है। इसलिए पहले तनाव कम करो, चेहरे पर मुस्कान लाओ। जब तुम खुश रहोगे तभी तुम्हारा काम भी अच्छा होगा। ठीक है, तो बंदर ने जब सबको देखा कि सब बहुत तनाव में है, परेशान है, तो बंदर ने क्या कहा कि तनाव लेने से क्या होता है, काम और बिगड़ जाता है और मानसिक परेशानी हो जाती है। मानसिक परेशानी मीन्स जैसे हम बोलते हैं ना, मेंटली डिस्टर्ब्ड, मतलब हम परेशान हो जाते हैं मेंटली बहुत ज़्यादा, उसे। ठीक है, तो वो क्या होता है, मानसिक परेशानी। तो वो बंदर उनको क्या बोलता है कि पहले आप लोग अपनी परेशानी, दबाव को क्या करो, कम करो, चेहरे पर मुस्कान लाओ। जब तुम खुश रहोगे तब तुम्हारा काम भी अच्छा होगा, तुम्हारी परीक्षा देने में मन लगेगा। सभी ने बंदर की बातों का अनुसरण किया। सबके चेहरे पर छाई उदासी धीरे धीरे दूर होती गई। उनके चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान आ गई। अब वे खुशी खुशी परीक्षा देने के लिए तैयार थे। ठीक है, बंदर ने जब कहा कि तुम खुश रहोगे, तुम्हारा काम भी अच्छा होगा, तुम्हारा परीक्षा देने में मन भी लगेगा, तो सबने बंदर की बातों का अनुसरण किया। अनुसरण मीन्स पालन किया, और सबके चेहरों पर मुस्कान आ गई और सब पेपर देने के लिए क्या हो गए, खुशी खुशी तैयार हो गए। पेज नंबर 43। परीक्षा शुरू हुई। सबने अपने अपने स्थान पर चुपचाप बैठ के परीक्षा दी। परीक्षा का माहौल बहुत ही शांत था। पता ही नहीं चल रहा था कि यहाँ कोई पशु पक्षी रहते हैं। परीक्षा खत्म होने के 2 घंटे बाद बंदर ने परीक्षाफल सुनाया। सभी पास हो गए थे, कोई फेल नहीं हुआ था। सबसे अधिक नंबर किसके आए थे? एक तोते के आए थे। बंदर ने कहा, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम सभी पास हो गए। अगर तुम तनाव में रह के परीक्षा देते तो तुम्हारा परीक्षा फल खराब हो सकता था। सबसे अधिक नंबर इस तोते के आए हैं, अतः यह तुम लोगों में सबसे होशियार साबित हुआ। देखो, जैसे इसमें बताया गया है कि बंदर ने क्या बोला, तो बंदर ने क्या बोला, बंदर ने कहा अगर आप सभी तनाव में पेपर देते तो क्या होता, कोई भी अच्छे मार्क्स नहीं ले पाता। ठीक है, वही जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल और दूँ, जैसे आप लोग हो, ठीक है, जैसे आप लोगों के एग्ज़ाम हो रहे हैं, अभी जैसे आपके टेस्ट होंगे, तो क्या होगा, आप लोग पहली टेंशन में आ जाएंगे कि नहीं, हमें तो कुछ नहीं आता। अगर आप ऐसे ही करेंगे तो सच में आप कुछ लिख नहीं पाओगे, आते हुए भी लिख नहीं पाओगे। इसलिए हमेशा अपनी प्रिपरेशन रखनी चाहिए पहले से ही पढ़ाई में, और बिल्कुल खुश होकर मन लगा के पेपर देना चाहिए, तभी आप लोगों का पेपर कैसे जाएगा, अच्छा जाएगा। ठीक है, और सबसे अधिक नंबर किसके आए? तोते के आए थे। तो बंदर ने कहा कि अगर तुम तनाव में रह के परीक्षा देते तो तुम्हारा परीक्षा फल क्या हो सकता था, खराब हो सकता था। सबसे अधिक नंबर इस तोते के आए हैं, अतः तुम लोगों में सबसे होशियार कौन है? तोता।
बंदर ने तोते को इनाम में क्या दिया? एक बैग दिया। तोता बहुत खुश हुआ। और सबसे कम नंबर किसके आए थे? शियार के। जैसे मैंने आपको कल ही बता दिया था रिज़ल्ट कि क्या रिज़ल्ट था पेपर का। सबसे कम नंबर शियार के आए थे, जिससे वो क्या हो गया? बहुत दुखी हो गया। तो एक तरफ अलग बैठ गया था। तो बंदर ने उसे अपने पास बुलाया और क्या कहा? तुम दुखी मत हो, तुम थोड़ा सा और पढ़ाई पर ध्यान दो, देखना अगली बार तुम्हारे नंबर सबसे अधिक आएंगे। तो बंदर ने शियार को क्या बोला कि तुम और अधिक मेहनत करो, पढ़ाई करो, तुम्हारे क्या आएंगे? नंबर अगली बार सबसे अधिक आएंगे। तो शियार ये बात सुन के क्या हो गया? मुस्कुराने लगा। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपका प्रश्न में भी आएगा, क्वेश्चन में भी है। ठीक है। बंदर ने क्या कहा? बंदर ने कहा आप सब लोग अपने अपने घर जाओ, कल से स्कूल में कितने दिन की छुट्टी है? 2 दिन की छुट्टी है। और छुट्टियां ख़त्म होने के बाद क्या करना है? फिर से स्कूल आना है। तो सभी क्या है? खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल पड़े। बच्चों, आप सभी अपनी हिंदी रीडर की नोटबुक ओपन करेंगे। यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे अपनी 24 जुलाई 2021। ठीक है। चैप्टर पार्ट 6 चैप्टर का नाम है बंदर की पाठशाला। शब्दार्थ करेंगे हम इसके। उल्लास मीन्स खुशी, मीन्स जब हम खुश हो जाते हैं, हैप्पीनेस मतलब। ठीक है, हैप्पी हो जाते हैं हम जब। उल्लास मीन्स खुशी। तांता मीन्स भीड़। गतिविधि मीन्स क्रियाकलाप। जैसे मैं आपको एक्टिविटी देती हूँ ना करने के लिए, गतिविधि मीन्स क्रियाकलाप। जैसे एक्टिविटी होती है बुक के पीछे मैं आपको देती हूँ कि डू योरसेल्फ, आपको खुद करनी है एक्टिविटी। ठीक है, इस तरीके से वो क्या होती है? गतिविधि बोलते हैं उसको। खामोशी मीन्स चुप्पी, सन्नाटा। खामोशी क्या होती है? जब बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है, किसी की कोई आवाज़ नहीं आती आवाज़। मानसिक मीन्स मन से संबंधित। जैसे मैंने आपको बताया मेंटली रिलेटेड जो होता है। ठीक है। मानसिक मीन्स मन से संबंधित। अनुसरण करना, पालन करना, अभी बताया था आपको। तनाव मीन्स दबाव या परेशानी। ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम इसके। अब प्रश्न क, स्कूल में पढ़ने से सबको क्या आ गया? क्या आ गया था स्कूल में पढ़ने से सबको? समूह में रहना आ गया। सबको क्या आ गया था बच्चों? स्कूल में पढ़ने से समूह में रहना आ गया, मतलब ग्रुप में रहना आ गया, मिलजुल कर रहना आ गया। प्रश्न ख, बंदर परीक्षा लेना क्यों चाह रहा था? आपको पता है एग्ज़ाम क्यों होते हैं? स्कूल में भी अगर एग्ज़ाम होते तो क्यों लिए जाते हैं? यही देखने के लिए कि आपने साल भर क्या सीखा है और किस बच्चे को कितना ज़्यादा समझ में आया है। ठीक है। कौन मतलब सबसे ज़्यादा होशियार है, कौन सबसे ज़्यादा मार्क्स मतलब लेके आ रहा है, समझ में आ रहा है किसको सबसे ज़्यादा, आप क्या सीख रहे हैं। ये इसलिए एग्ज़ाम लिया जाता है, परीक्षा ली जाती है। तो यही पूछा गया बंदर परीक्षा लेना क्यों चाह रहा था? बंदर परीक्षा लेना इसलिए चाह रहा था, ये क्वेश्चन में सही है, यहाँ से आंसर है, ताकि यह पता चल सके कि उनमें से कौन बुद्धिमान और अधिक होशियार है। उनमें से मतलब जानवरों में से, जो भी उसकी क्लास में जितने भी उसके पढ़ने के लिए स्टूडेंट आते थे, कि ताकि यह पता चल सके कि उनमें से कौन बुद्धिमान और अधिक होशियार है। ठीक है। प्रश्न ग, बंदर ने तनाव ना लेने की क्यों सलाह दी? बंदर ने क्यों बोला कि तनाव मतलब परेशान मत हो? क्योंकि तनाव लेने से काम और अधिक बिगड़ता है तथा मानसिक परेशानी बढ़ती है। बच्चों, ये वाली बात हर किसी के साथ है। ठीक है। अगर आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे और टेंशन लेंगे कि नहीं मुझे तो कुछ आता ही नहीं, जैसे मैं भी आपकी कॉपीज़ मंगवाऊंगी अगर अभी, ठीक है, और अगर जिस बच्चे ने काम नहीं करा होगा तो वो क्या होगा? वो टेंशन में आ जाएगा, तनाव हो जाएगा, मैंने तो काम नहीं करा। बट क्या है? तनाव नहीं लेना। अगर आप उस काम को अपना टाइम टू टाइम करते रहेंगे तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप मन से, जैसे मैं आपको अभी शब्दार्थ प्रश्न उत्तर दे रही हूँ, अगर आप साथ के साथ, ठीक है, डे बाय डे पीरियड वाइज जो भी आपका काम होता है, अगर आप उसको करेंगे, टाइम टू टाइम करेंगे, तो क्या होगा? आप परेशान आपको होने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। और तनाव में रहेंगे तो क्या होगा? काम और ख़राब हो जाएगा। इस क्वेश्चन की जगह दूसरा क्वेश्चन लिख दोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। यही होता है बेटा, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। ठीक है। चाहे पढ़ाई हो, चाहे कोई भी काम हो, अगर आप टेंशन लेते हैं, तनाव में रह के कोई भी काम करते हैं तो वो काम कभी भी
सही से नहीं हो पाता, उसमें हमेशा कमी रह जाती है। ठीक है, इसलिए हमेशा खुश मन से कोई भी काम को करना चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई करेंगे, तभी आपका काम भी अच्छे से होगा, राइटिंग भी अच्छी आएगी। ठीक है, आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। ठीक है, तो बंदर ने तनाव न लेने की सलाह क्यों दी? क्योंकि तनाव लेने से काम और अधिक बिगड़ता है तथा मानसिक परेशानी बढ़ती है। बंदर सियार के चेहरे पर मुस्कान कैसे लाया? अभी मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में आएगा। कैसे लाया? बंदर ने सियार से क्या बोला? बंदर ने सियार से कहा कि तुम और मेहनत करो, अगली बार तुम्हारे और भी अच्छे नंबर आएंगे, मतलब तुम्हारे भी अच्छे नंबर आएंगे। ये सुनकर क्या हो गया? सियार के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ठीक है, बंदर ने सियार से कहा कि तुम और मेहनत करो, अगली बार तुम्हारे भी अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, इस बात से सियार के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा बच्चों। तो आपको क्या करना है? आपको चैप्टर रीड करना है और शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर अपनी किस में करेंगे? हिंदी आर की कॉपी में करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू, टेक केयर।